जी हाँ, फूड हैबिट से जुड़ी हमारी खास सीरीज में कल हमने आपको चाय, कॉफी और पानी से जुड़ी खास जानकारी दी थी, जिसने आपके व्यक्तित्व और भविष्य से जुड़े कई राज भी खोले थे। उसी तरह आज हम आपको फूड हैबिट से जुड़ी उससे भी ज्यादा जरूरी जानकारी देंगे। क्या आपको पता है कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बयां करता है, और इसके साथ ही कुंडली में बैठे ग्रह व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद में बहुत बड़ा असर भी डालते हैं। इसलिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज और कल फूड हैबिट से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी बताएंगे। तो ध्यान से आज भी पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा और कल भी जरूर देखिएगा, क्योंकि कल भी बहुत दिलचस्प और खास जानकारी पंडित जी आपको देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये भी बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए आखिर क्यों खाते हैं आप ज्यादा जंक फूड, क्या है इसके पीछे का राज, क्यों भाता है आपको बाहर का खाना और क्यों देर रात होंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये भी बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए आखिर क्यों खाते हैं आप ज्यादा जंक फूड, क्या है इसके पीछे का राज, क्यों भाता है आपको बाहर का खाना और क्यों देर रात खाना खाने के आप आदी हो गए हैं। इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही कुंडली में बैठे कौन से ग्रह आपको नॉनवेज के शौकीन बनाते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा, किसी बड़ी डील के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो आज के सक्सेस मंत्र पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर घर के सभी बच्चों की तरक्की रुक गई है तो इसके लिए आज का वास्तु टिप देखना भी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और इन सभी चीजों के अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। 21 अगस्त 2015 दिन शुक्रवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सुबह 7:15 से शुरू हो चुकी है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:26 तक रहेगा। इसके ठीक बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। भद्रा काल रात 7:42 तक रहेगा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। भद्रा काल से पहले सामान खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। अब बारी आपके गुड लक मुहूर्त को जानने की है, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए करना आवश्यक है तो उसे अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करिए। सुबह 11:58 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 9:17 से 11:04 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे अर्थात शुभारंभ करेंगे, वह कार्य निश्चित रूप से आपका सफल होगा। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी आपको ये बताएंगे कि खाने के तरीके को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बताता है। बार बार मैं कहता हूं अपने कार्यक्रमों में कि अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसा ही होगा जीवन। खाने के तरीकों को देख करके हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का है, यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो कॉपी और पेन लेकर के इस अनोखी और महत्वपूर्ण जानकारी को आप नोट कर लीजिए। जो लोग ऐसा खाते हैं कि जैसे कल खाने को मिलेगा ही नहीं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। ऐसे लोग दूसरों के बहकावे में और राजनीति के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ऐसे लोग दूसरों के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। अगर कुछ सोच सकते हैं तो सिर्फ अपने पेट के बारे में। ऐसे लोग बहुत जल्दी खाते हैं, उनको भविष्य में एंजाइटी की समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों का हार्ट रेट बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा रहता है।
जिन लोगों के मुंह में खाना खाते समय बहुत आवाज आती है, चपर चपर की आवाज करते हैं, अगल बगल बैठे सुनने वाले लोगों को बुरा लगता है, ऐसे लोगों की किस्मत कभी साथ नहीं देती है और इनका व्यक्तित्व हमेशा कमजोर रहता है। आप भोजन करते समय जरा ध्यान दीजिए, कहीं आपके मुंह से खाने की चपर चपर आवाज तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो अपने इस आदत में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से यह आदत सुधरते ही आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग जब भोजन करते समय मुंह बोलता था तो डांटते थे, कैसा कैसे खा रहे हो सकता है कि आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपके साथ न रहता हो और ये गलती आप लगातार करते आ रहे हो, आपको कोई टोकने वाला न हो। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि खाते समय आपके भी मुंह से आवाज निकलती है तो इस पे थोड़ा सा आज आपको गौर करना है। ऐसे लोगों को खून, त्वचा और दिल से जुड़े हुए रोग होते हैं। जो लोग खाना खाते खाते उस भोजन की रेसिपी बताते रहते हैं, खाना खाते समय भोजन के बारे में बताते रहते हैं, उन लोगों की पाचन शक्ति हमेशा कमजोर होती है या उनको पेट से जुड़ी हुई परेशानियां बनी रहती हैं। जो लोग अपनी थाली में हमेशा जूठन छोड़ते हैं, उनको भविष्य में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। लेकिन एक बात, इसी में कुछ लोग अति करते हुए दिखाई दिए समाज में। जैसे जूठन छोड़ना तो गलत बात है, जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये भी मैंने देखा जीवन में कि वो अपनी थाली को ही धो करके पी जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। जो लोग थाली धो करके पी जाते हैं, अर्थात एक भी अन्न का कण थाली में नहीं छोड़ते हैं, वो लोग हमारे पुराणों के आधार पर अगले जन्म में नापदान के कीड़े होते हैं। क्योंकि जो अन्न हमारे थाली में भूल करके 1, 2, 4 अन्न बचते हैं, उसी को जो नाली के कीड़े होते हैं वो खा करके अपना जीवन चलाते हैं। तो इसलिए थाली को धो करके भी पीना एक तरह से नरक के कीड़े होने के बराबर की बात है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को अगर आप अपने जीवन में, अपने खान पान की आदत में ध्यान रखेंगे तो कोई संदेह नहीं है कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन ना हो। जी हाँ, तो फूड हैबिट से जुड़ी बहुत दिलचस्प जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा पूरा 1 घंटा अच्छे से लगकर हमारे आज के प्रोग्राम को आप देखते रहिएगा। तो आखिर क्यों आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, इसके पीछे का राज क्या है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात मेष राशि की होगी। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर ध्यान से देखा जाए तो आज एक बात कहना चाहूंगा कि आज अपने रिश्तों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शासन प्रशासन में बैठे बड़े पदों पर जो अधिकारी हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा और आपकी दोस्ती भी मजबूत होगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें और गाय को गुड़ खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। राजनीतिक आपको लाभ मिल सकता है और आज जीवन साथी का भी गृहस्थ जीवन में आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और खीर का प्रसाद लगा करके महालक्ष्मी को लोगों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर क्यों आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, इसके पीछे का राज भी पंडित जी आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी पहले हम जरा मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल बता दें। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। करियर में सफलता मिलेगी, क्रिएटिव कार्यों में तेजी आएगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा।
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। गाय की सेवा करना और हरा वस्त्र दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज कर्क राशि के जातक अपने मित्रों से मिल पाएंगे और पारिवारिक सुख भी आज आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। थोड़ा सा वरिष्ठ अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं, तो परेशान ना कर पाए इसके लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप करना है और जल से भरा हुआ बर्तन दान करना है। शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाना है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो किस ग्रह दोष की वजह से व्यक्ति ज्यादा जंक फूड खाता है और इसके साथ ही कम कैल्शियम और विटामिन वाला खाना खाता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग जंक फूड खाते हैं या विटामिन का सेवन कम करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा या उच्च राशि का होता है, ऐसे लोग खाने में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप फूड से अपने मूड के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आपके खाने का तरीका और समय आपकी किस्मत के कई राज खोल सकता है। इसलिए फूड हैबिट से जुड़ी हमारी खास पेशकश के साथ आप बने रहिए। अपनी इसी खास चर्चा को जारी रखते हुए हम बात करेंगे उन लोगों की जो खाने पीने में प्याज लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और देर रात खाना खाने के आदी हो चुके हैं। जी बताइए पंडित जी, कैसा स्वभाव होता है इन लोगों का? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जिस तरह का मनुष्य अन्न खाता है उसी तरह से उसका मन बनता है और उसी तरह से उसको संतान की प्राप्ति होती है। गीता में 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। समय अभाव के कारण आपको तमोगुण के बारे में बताएंगे। यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजनम तामसः प्रिय। यातयाम कहते हैं कि 1 प्रहर से ज्यादा 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ भोजन और ऐसा फल जो जिसका रस सूख गया हो। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो। ऐसी कौन सी वस्तु होती है दुनिया में जो पैदा होते ही गंध करती रहती है? वो लहसुन और प्याज है। पूर्वी भारत में लहसुन और प्याज को संकेत करते हैं, एक पूती लहसुन दीजिए, एक पूती प्याज दीजिए, ये शब्द भी प्रयोग में आता है। पूत परियुषितम चयत, और जूठा भोजन और हिंसा से प्राप्त हुआ भोजन, अमेध्य, हिंसा से प्राप्त हुआ भोजन और हर प्रकार की नशीली वस्तु, ये तामसी पुरुष को प्रिय होती है। ये सारे भोजन जो है तामस में आते हैं और तामस जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसका आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तीनों गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव बदलता है तो आपके खान पान और आदतों में भी परिवर्तन उसी के अनुसार हो जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह सही में कमजोर होता है या अस्त होता है, तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा उड़द की दाल और लहसुन प्याज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी सही समय में भोजन नहीं करते हैं। ऐसे लोग रात में देर से खाना खाने के आदी होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर होता है, ऐसे लोग अपनी भूख से ज्यादा हमेशा खाना खाते हैं, अर्थात ओवर डाइटिंग करते हैं। कमजोर शनि के प्रभाव में आकर ऐसे लोग मिनट मिनट पर चाय और कॉफी की भी फरमाइश करते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल लहसुन प्याज कभी नहीं खाते हैं, उनका शनि अच्छा होता है। निश्चित रूप से ऐसे लोग बृहस्पति के प्रभाव में होते हैं और उनका भोजन परम सात्विक होता है और ऐसे लोग प्राय भगवान श्री हरि विष्णु के, कृष्ण के, राम के भक्त पाए जाते हैं। चलिए राशिफल में अब हम आगे बढ़ लेते हैं और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।
आज सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी विवाद खत्म होगा, सकारात्मक सोच रखें, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर क्यों आपको घर का नहीं बल्कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है? क्या है इसके पीछे का राज? ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल बता दें। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर कह सकता हूं कि आज भाइयों से बहनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मित्रों से भी लाभ होगा। आज आप इमोशनल बिल्कुल मत होइएगा। भावुकता आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा, हरा कपड़ा धारण कर लीजिएगा और हरी मूंग का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर क्यों लुभाता है आपको चटपटा? क्यों पसंद है आपको मीठा? और क्यों है आप नॉनवेज के शौकीन? आपकी फूड हैबिट से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातें आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दे रहे हैं, जिससे आप अपनी तकदीर के कई राज जान सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार दोबारा से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप गाय को गुड़ खिलाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें तो मां महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और चांदी की कटोरी में खीर रख करके माता को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद परिवार में वितरित करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें गाय की सेवा करनी चाहिए और हरा वस्त्र दान करना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को जल से भरा हुआ कोई पात्र धर्म स्थान में दान करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि के लोग आज चाहिए। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि के लोग आज हरा वस्त्र धारण करें और हरी मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये जो खास उपाय आपको करने हैं ये पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप किसी बड़ी डील या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह में सरसों के 7 दाने डाल करके घर से निकलिए। डील में बड़ा लाभ होगा और हर काम में आपको अपार सफलता मिलेगी। अगर पीली सरसों मिल जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। एक हमारी दर्शक जुड़ गई हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। क्या पूछना चाहते हैं? पहले अपनी उम्र बताइएगा। हाँ जी, हमारी बिटिया के नाम है रुजी पोदार। हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदेश्वर पोदार है। अच्छा, तो बिटिया कितने साल की? बिटिया के 6/12/92 के पैदाइश है। सुबह 9 बजे जी। 3 एतबार है जी। क्या वो मांगलिक है? अगर मांगलिक है तो उसका कुछ उपाय बता दें। उनकी शादी के बारे में कुछ बता दें आप। मंगलिक दोष तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल नीच राशि में है, इसलिए मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विवाह में अभी 1 साल का विलंब है। उनको चाहिए कि मंगला गौरी के व्रत करें। अभी सावन का महीना है और आने वाले मंगल को भी मंगला गौरी की पूजा वो कर सकते हैं। तो किन कारणों की वजह से व्यक्ति ज्यादा नॉनवेज खाने का आदी हो जाता है? इसके पीछे का राज क्या होता है? इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? पहले अपनी उम्र बताइएगा। हेलो जी, नाम बताइए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा नाम रितु सिंह हुआ पंडित जी। जी। और हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए रितु जी। हाँ बोल रहे हैं सर। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है आपका 17 सितंबर 1986। जी, क्या जानना चाहते हैं? अभी 2 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, कुछ काम नहीं हो पा रहा मुझे। चलो मैं बताता हूँ बेटा। आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है
और जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति है। इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि। तो इसमें काम का संपादन नहीं होता है। आपको 2-2.5 महीनों तक अभी और अच्छे नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आपको एक उपाय जरूर बताना चाहूंगा कि आपको जल्दी नौकरी मिले, इसके लिए आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम 16 बार पाठ करना पड़ेगा। अगर यह उपाय आप 16 दिन कर देंगे तो निश्चित रूप से इसी महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए अब हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ लेते हैं। तो किन कारणों की वजह से व्यक्ति ज्यादा नॉनवेज खाने का आदी हो जाता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके खानपान पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है, मकर राशि का मंगल हो, तो ऐसे लोग शाकाहारी भोजन के शौकीन होते हैं, वेजिटेरियन भोजन करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति पर मंगल ग्रह बुरा प्रभाव डालेगा तो उसका रुझान मांसाहारी भोजन की तरफ बढ़ जाएगा। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल नकारात्मक प्रभाव डालता है वो तो ऐसी दावत में भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जहां मांसाहारी भोजन ना हो। और अचानक से मीठा ज्यादा खाने की इच्छा अगर आपकी हो तो ये शुभ संकेत नहीं है। अचानक मीठा खाने की इच्छा कुंडली में शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होकर के अपने खान पान को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोगों को अपने ही घर में बना हुआ खाना कम पसंद आता है। जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं उन पर शनि, मंगल, गुरु बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति निसंदेह अल्कोहलिक होगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सुबह से शाम तक शराब पीता होगा। अगर द्वितीय भाव पर बृहस्पति शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति ओकेजनली शराब पिएगा, हर समय शराब नहीं पिएगा। और यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति और शुक्र की भी स्थिति द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति शराब को हाथ नहीं लगाएगा, शराब से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों की आर्थिक तरक्की होगी, घर में शुभ कार्य होंगे और नौकरी में भी उन्नति मिलेगी। आज शिवलिंग का विधिवत पूजन करके गाय के घी से भी शिवलिंग का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। सेहत खराब हो सकती है, गुस्सा आ सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों का भी आज का हाल हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक अनीता जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनीता, सवाल पूछ सकती हैं आप, पहले अपनी उम्र बताइए। मेरी आवाज मिल रही है अनीता? अनीता से बात नहीं हो पा रही है। हमारी अगली दर्शक गाजियाबाद से शालू जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, मेरा नाम शालू है। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम मनीष अग्रवाल है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1971 जी। 11:50 उनका टाइम है रात का। जावा है जन्म या वो। क्या जानना चाहती है सालू? इनकी नौकरी चेंज कब तक होगी और ये क्या अपना काम भी कर सकते हैं? ये है ये। देखो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है, मनीष उनका नाम है, सिंह राशि प्रचलित नाम के आधार पर बनती है। जीविका भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र चर राशि में बैठा हुआ है। सचमुच बात तो ये है कि इनके नौकरी के परिवर्तन का योग जल्दी बन रहा है।
अभी से लेकर के फरवरी तक इनकी नौकरी बदलेगी और अच्छे के लिए बदलेगी, बुरे के लिए नहीं बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने पति से कहो कि एक चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। चांदी का कड़ा अगर दाहिने हाथ में ठोस मजबूत कड़ा धारण करेंगे तो इससे इनका भाग्योदय आजीवन बना रहेगा। तो आज के दिन को खास बनाने के लिए धनु राशि वाले क्या कुछ खास कर सकते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को पैसे का खूब लाभ होगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और यात्रा का भी योग बन रहा है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से हमारे एक दर्शक लाखन जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए फिर पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं लाखन कुमार इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। उसका जन्म है 16 अगस्त सुबह 4:20 पर 2015 में। जी जी। उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसका क्या नाम रहेगा और उसकी जीवन कैसा क्या व्यतीत होगा। देखिए, नाम तो आप अपने मर्जी के अनुसार से ही रखिए लाखन जी। आपका नाम जो है 7वें वर्ग में है और आप अपने बेटी का नाम अगर यर लव या आ ई ई और ए ई आई ओ यू में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक उसके भविष्य का प्रश्न है तो अभी तो छोटी सी बच्ची है, क्या कहें, लेकिन आपके प्रश्न के आधार पर तो एक बात का संकेत मिल रहा है कि बच्ची बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही माता पिता के लिए लकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके घर के सभी बच्चों की तरक्की हो गई है तो एक बांसुरी पर सिंदूर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके बांसुरी को घर के ईशान कोण में, यानी जहाँ पूर्व उत्तर दिशा है, वहाँ आप लटका दें तो निश्चित रूप से इससे बच्चों की तरक्की में काफी सहायता मिलती है। फैजाबाद से हमारे दर्शक मिथिलेश जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, उम्र बताइए अपनी और सवाल पूछ सकते हैं। मिथिलेश, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से अभिषेक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है? उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। राशिफल में हम आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अभी आपको बताएंगे। आज मकर राशि के लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और निसंदेह मान सम्मान की वृद्धि होगी। धन लाभ के भी अवसर बन रहे हैं। शिवलिंग पर विधिवत पूजा करके समी के पत्ते चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। शिव सहस्र नामावली का पाठ करें तो दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अपने खान पान से जुड़ी इतनी खास जानकारी दी, अब दर्शकों को ये भी बताइए कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें कौन सी दिशा में बैठकर खाना खाना चाहिए? देखिए, भोजन करने का सही तरीका तो ये है कि जब भी आप भोजन करने बैठें तो आपका मुंह पूरब तरफ या उत्तर तरफ हो। ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग बैठ करके ही आप भोजन करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करने से पिता की आयु को नुकसान पहुंचता है और पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर कहीं ऐसे भोज में आप बैठे हुए हैं कि आपका मुंह दक्षिण तरफ है और सामने भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इसका दोष समाप्त हो जाता है। तो अगर सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो दोष समाप्त हो जाता है और तब दिशा का दोष नहीं लगता है। चलिए, राशिफल में अब हम आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज किसी की मदद कर सकते हैं और आज कहीं दूर की यात्रा का भी योग आपके बन सकता है। बादाम मंदिर में चढ़ाएं और शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव परिवार की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल पंडित जी ने आपको बताया। गणेश हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी गणेश, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम गणेश है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, अहमदनगर से। जी जी 15/2/79 मेरा जन्म है। जी 3:45 पैट का। जी जी मेरा 2 साल से काम बंद है और अभी काम कंपनी में मेरा पैसा फंसा हुआ था, कंपनी के पास में गया था मैं, कंपनी की बोल रही है शेयर करके दे रही है करके, मेरा काम मेरे को वापस मिलेगा और मेरा मकान कब बनेगा, मेरा अगला जीवन कैसा रहेगा। काम तो आपका ठीक होने वाला है बहुत जल्दी, निकट भविष्य में। बस आपको एक काम करने की जरूरत है, हनुमान चालीसा के 100 पाठ शनिवार के दिन आप कर लीजिए। 5 शनिवार यदि हनुमान चालीसा के 100 पाठ आप कर लेंगे तो आपका काम खूब तेजी के साथ चलेगा। जहाँ तक आपके मकान का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव शनि का है और शुक्र शनि का इत्तिसाल हो रहा है। आपका मकान सन 2016 के अंत में या 2017 की शुरुआत में बनना शुरू हो जाएगा। चलिए मीन राशि वालों का आज का राशिफल आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों की सेहत खराब हो सकती है, संतान से सुख मिलेगा और प्रॉपर्टी से लाभ भी होगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और पीली वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल फूड हैबिट से जुड़ा हमारा तीसरा और आखिरी अंक बिल्कुल देखना मत आप भूलिएगा, क्योंकि ये बेहद ही खास और दिलचस्प अंक होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।